हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स हब में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट ऑफ ए सेट। देखिए, सबसेट ऑफ ए सेट होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, सबसेट मतलब एक सेट का एक छोटा पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। देखिए, हमने तीन सेट लिए। पहला सेट है एक्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। दूसरा सेट है ए, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। और तीसरा सेट है बी, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स। तो देखिए, एक्स जो हमारा सेट होगा वो क्या होगा, ए जो हमारा सेट होगा वो क्या होगा, और बी जो हमारा सेट होगा वो क्या होगा। तो ये हमारे सेट है, तीन सेट हमने लिए। सेट एक्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ए, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। और सेट बी, द सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स। अब देखिए, हमने क्या कहा, सबसेट क्या होता है। सबसेट होता है किसी एक सेट में से उसका छोटा पार्ट निकाल लेना, है ना। अभी जैसे ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो हमने इस सेट में से क्या किया, 2, 4, 6, 8, 10 जो जितने भी इवन नंबर थे उन सब का सेट हमने निकाल लिया। तो ये ए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा एक्स का, है ना। ऐसे ही 1, 3, 5, 7 ऐसे निकाल लिया तो बी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, है ना। और जितने भी सेट हम इसमें से निकाल सकते हैं, कितने कुछ भी बना सकते हैं। जैसे 1 to 10 का सेट हम बना ले, 1 to 50 का सेट बना ले, 1 to 100 का सेट बना ले, है ना। तो इसका जितने भी छोटे पार्ट होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, इस सेट के सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसेट क्या होता है की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास में ए और बी दो सेट्स हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हमारा होगा तो हम ए को क्या कहेंगे, ए को कहेंगे सबसेट ऑफ बी। जैसे अभी इससे पहले हमने एग्जांपल्स देखे थे, अभी एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। तो देखिए, दो हमने इसमें सेट लिए। सेट ए क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, और बी क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो अब आप बताइए, क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा। अगर कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में है तो वो आपके स्कूल में होगा, जी बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे ए क्या होगा, एक होगा बी का सबसेट। अब बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है बच्चों। तो ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई सबसेट ऑफ सेट के बारे में। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इन एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या है, ए बी सी डी, एक सेट है ए और एक सेट है बी, ए सी डी बी ई और एफ। अब देखिए, हम चेक करेंगे कि क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। ए बी सी और डी, तो ए में जो चार एलिमेंट थे ए बी सी डी वो बी में भी है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा, सबसेट ऑफ बी, ठीक है बच्चों। तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं। ए में हमारे एलिमेंट है 2, 4 और 6, और बी में है 1, 4 और 6। तो बात करते हैं पहले एलिमेंट 2 की, तो 2 इसमें बी में नहीं है। बात करते हैं 4 की, 4 है, 6 है, लेकिन 2 नहीं है। तो इस वजह से ए क्या होगा, हमारा सबसेट नहीं होगा, किसका, बी का। और थर्ड की बात करते हैं। ए में हमारे एलिमेंट है 1, 1, 2, तो 2 इसमें नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बी के सब एलिमेंट 1 और 6 ए में है। तो यहाँ पे बी क्या होगा, बी सबसेट होगा ए का, ए नहीं होगा, बी सबसेट होगा ए का, है ना। तो ये चेक करेंगे हम लोग कि सबसेट है या सबसेट नहीं है, ठीक है बच्चों। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में।
ये भी एक तरीके का सबसेट ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे कोई एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है बी 1 2 3 4। तो अब देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है 1 2 3, ए में भी है 1 2 3, बी में भी है। लेकिन बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है ना। बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है। तो अगर इस प्रकार का कोई एक सेट हमारा होगा तो वो कहलाएगा ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए को क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहेंगे, और इसको डिनोट करेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए बी में जो ए में ना हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, कम से कम लेकिन एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं है, तब हमारा ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे ए में हमारा है 1 2 3 और बी में भी हमारा क्या हो जाए 1 2 3। तो यहां पे ए और बी क्या कहलाएंगे? ए और बी बस खाली सबसेट कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में ना हो, और ए में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी में ना हो, है ना। तो यहाँ पे ऑल्सो ए इक्वल टू बी, है ना, ए बी के बराबर भी है। तो ए को यहाँ पे बस खाली क्या बोलेंगे कि ए हमारा क्या है? सबसेट है बी का। बट बस यहाँ पे क्या बोल देंगे कि ए हमारा प्रॉपर सबसेट है बी का, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं सुपर सेट के बारे में। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि जैसे ए हमारे पास है ए बी सी और डी, और बी हमारे पास है ए बी सी डी ई और एफ, है ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि ए हमारा क्या है? ए हमारा सबसेट है किसका? बी का, है ना, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है ना, और बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है। तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सिंपली हम सबसेट बोल सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, है ना। तो आप देखिए, तो जो हमारा बड़े वाला सेट है बी, वो क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा ए का, है ना। ए तो क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ बी, और बी क्या कहलाएगा? सुपर सेट ऑफ ए। ये तो क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ बी, और ये क्या कहलाएगा? सुपर सेट ऑफ ए। तो अगर एक सेट ए बी का सबसेट है तो बी क्या कहलाएगा? ए का सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये दो रिजल्ट्स हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट है। पहला रिजल्ट क्या कहता है कि एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट आप ले लो, वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा अपने आप का। और दूसरा एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? सबसेट होता है एवरी सेट का। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं इनको कि ये कैसे हम लोग कर सकते हैं। पहला रिजल्ट, लेट ए बी ए सेट। आप सपोज कीजिए कि ए कोई भी एक सेट है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। आप सपोज कीजिए कि ए में क्या है? ए बी सी है ना, ठीक है। ए में क्या है? ए बी सी है। तो क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है ए का जो ए में ना हो? ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। ए के सब एलिमेंट ए में तो होंगे ही होंगे। तो क्या कहलाएगा? ए इज सबसेट ऑफ ए, मतलब ए अपने आप का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, है ना। नंबर 2 बात करते हैं। आप देखिए फाई क्या है? फाई हमारा एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, और ए हमारा कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। अब देखिए फाई जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फाई का प्रत्येक एलिमेंट ए में होगा ही होगा, क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है। तो फाई क्या कहलाएगा? फाई कहलाएगा सबसेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं पावर सेट की।
देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास एक सेट है A, 2 है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके ऑल सबसेट्स ऑफ A लिख रहे हैं। क्या है कि फाई जो होता है वो एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो एक सबसेट हमारा फाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस सबसेट क्या होता है कि हम उसमें से कुछ ना कुछ निकाल ले, अगर हमारे सेट में से छोटा पार्ट उसका निकाल ले तो वो कुछ भी हो सकता है छोटा पार्ट। जैसे मैं इसमें से 1 निकाल सकता हूं, मैं इसमें से 2 को निकाल सकता हूं, और कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो 5, 1, 2 और 1, 2 ये क्या हुए, ये हमारे ऑल सबसेट्स हुए A के। अभी दूसरा एक और हम लेते हैं B, 1, 2, 3। हमने इसमें 3 एलिमेंट लिए, ठीक है। अब देखिए, तो इसके अगर हम सारे सबसेट्स लिखेंगे तो क्या होगा, 5, 1, 2, 3 है ना बच्चों। अब 2 2 के पेयर में मैं निकाल सकता हूं, कैसे, 1 2, 1 3, 2 3, ये दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे और सबसे लास्ट 1 2 3। तो ये हमारे ऑल सबसेट्स होंगे किसके, B के, है ना। और अगर मैं इन सबसेट का क्या कर दूं, सेट बना दूं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, पावर सेट। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। यानी कि अगर मैं इन सब सबसेट को क्या कर दूं, सेट बना दूं, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा पावर सेट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारी पावर सेट की डेफिनेशन है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, किसी एक सेट ए के अगर हम सब सबसेट्स का क्या कर दे, सेट बना दे, तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा ए का। और इसको डिनोट करेंगे पी ए से। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है A, B, तो इसका पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, 5 A, B और AB, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पावर सेट होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, है ना। तो देखिए, लेट ए सेट ए हैज एन एलिमेंट्स। अगर हमारे कोई एक सेट है ए और उसके पास n एलिमेंट्स है, देन तो पावर सेट ऑफ ए क्या करेगा, 2 की पावर n एलिमेंट्स उसके पास होंगे। जैसे हमारे पास में यहाँ पे ए में 2 एलिमेंट्स थे, तो पावर सेट में कितने हुए, 1 2 3 4, है ना, 2 की पावर 2 हो गए। अगर यहाँ पे 3 होते तो 2 की पावर 3 एलिमेंट्स हमारे हो जाते। हमारे पास 3 एलिमेंट है ए में, तो इसके पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, देखिए 5, मैं एक एक एलिमेंट का सबसेट ले सकता हूं, इसमें से 2 2 एलिमेंट्स का ले सकता हूं, और तीनों का ले सकता हूं। तो मेरे टोटल एलिमेंट इसमें कितने बनने चाहिए, 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट्स मेरे बनने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं, अगर हमारी सेट ए में n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा होता है पावर सेट। बल्कि सपोज कीजिए कि ये हमारी कोई एक लाइन है ना, और इस पे ये 2 पॉइंट्स है A एंड B, ठीक है। तो ओपन इंटरवल जो है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, A, B ओपन इंटरवल और A, B ओपन इंटरवल। तो इन दोनों नोटेशन हमारी होती है ओपन इंटरवल की। इसका मतलब क्या होता है कि इस इंटरवल में
ए और बी पॉइंट नहीं आएगा, इसके बीच के सारे पॉइंट्स आएंगे। जैसे अगर आप सपोज करो कि ए हमारा है 2 और बी हमारा है 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में हमारे 2 और 5 पॉइंट्स नहीं आएंगे, इनके बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे आएंगे, है ना। बिटवीन ए एंड बी जितने पॉइंट्स होंगे वो हमारे आएंगे, ए और बी हमारा नहीं आएगा। ये ए नहीं आएगा, ये बी नहीं आएगा, और इसके बीच के सब पॉइंट्स आएंगे, है ना। तो ये सब पॉइंट्स हमारे आएंगे, इसमें ए और बी नहीं आएगा। तो ये हमारा होता है ओपन इंटरवल। अब नंबर 2 बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि जैसे ये हमारी कोई लाइन है और ये है ए और ये है बी, तो ओपन इंटरवल में हमने क्या कहा था कि ए और बी उस इंटरवल में नहीं आएंगे, और इसमें क्या होता है ए और बी भी उस इंटरवल में आएंगे और उनके बीच के भी सब पॉइंट्स आएंगे। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए कोमा बी, क्लोज इंटरवल। तो इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि ए और बी और इनके ए और बी भी आएगा और उनके बीच के भी सब पॉइंट्स आएंगे। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में लिया है ओपन इंटरवल में 2,5, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था कि 2 और 5 इस इंटरवल में नहीं आएंगे, जबकि इसका मतलब क्या है कि 2 और 5 भी आएंगे और इनके बीच के भी सब पॉइंट्स आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होता है क्लोज्ड इंटरवल। नंबर 3, ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। तो ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है बच्चों। तो ओपन मतलब जो फ्रंट एंड है उससे हमारा जो सेट होगा वो ओपन होगा और एंड पॉइंट से हमारा क्लोज्ड होगा, है ना। जैसे ए ओपन बी क्लोज, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2 ओपन 5 क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट में 2 नहीं आएगा, 2 से आगे के पॉइंट्स आएंगे और 5 आएगा। 5 क्लोज है तो 5 इस सेट में इंटरवल में आएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा होता है ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। और नंबर 4, क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जैसे हमारी ये स्ट्रेट लाइन है ए और बी, तो इसमें फर्स्ट क्लोज्ड होगा, फर्स्ट एंड हमारा क्लोज्ड होगा और ये ओपन होगा यहाँ से, है ना। फॉर एग्जाम्पल ए क्लोज बी ओपन, ठीक है। तो इसमें ए हमारा आएगा इस सेट में, 2 हमारा इस सेट में आएगा और 5 हमारा नहीं आएगा। तो ये हमारे 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। बहुत ईजी है, आराम से हम इनको समझ सकते हैं, है ना, और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में, है ना। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने अभी पढ़े हैं। अब आप क्या कीजिएगा, 1.3 जो भी एक्सरसाइज यहाँ पे होती रहे उसकी प्रॉब्लम्स को आप लगाते रहिए। आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे वो प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं उस प्रॉब्लम को, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं वो वीडियो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी बेनिफिट होगा।